आज मैं बताऊंगा आईसी इंजन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कार्बोरेटर। आईसी इंजन का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी वर्किंग क्या है, कैसे ये काम करता है, इसका पूरा प्रोसेस मैं आज को समझाऊंगा। सबसे पहले चीज़ कि कार्बोरेटर का यूज क्या है और ये यूज कहाँ होता है। तो सबसे पहले चीज़ जो कार्बोरेटर है ये सिर्फ पेट्रोल इंजन में यूज होता है। ठीक है, कार्बोरेटर कहाँ यूज होता है? पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर का काम क्या है? कार्बोरेटर का काम ये है कि एयर प्लस फ्यूल का, एयर, ए से एयर और एफ से फ्यूल, एयर प्लस फ्यूल का ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। ठीक है, एयर प्लस फ्यूल का ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। ये मिक्सचर करेगा क्या? ये मिक्सचर ऐसा होगा जो कंबस्टिबल होगा। कंबस्टिबल मतलब वो मिक्सचर जलने के लायक होगा। जब उसमें आप कंबसन कराएंगे, जब उसमें स्पार्क प्लग से एक चिंगारी देंगे तो वो मिक्सचर जल जाए। कार्बोरेटर क्या यूज है इसका? पेट्रोल इंजन में यूज होता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन में इसका काम क्या है? एयर प्लस फ्यूल। क्योंकि ये पेट्रोल इंजन में यूज होता है तो ये फ्यूल कैसा होगा? ये फ्यूल पेट्रोल ही होगा, डीजल तो इसमें हो नहीं सकता। तो मतलब एयर और पेट्रोल का ये मिक्सचर बनाता है। वो मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। और होमोजीनियस मिक्सचर का काम क्या है कि वो कंबस्टिबल हो, वो जल जाए। ये एक बहुत ही सिंपल सा इसका काम है। अब कार्बोरेटर होता कैसा है? कार्बोरेटर जो है मेनली इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये कार्बोरेटर का मेन यूनिट है। कार्बोरेटर का ये मेन यूनिट है। और ये दूसरा हिस्सा दिख रहा है ये कार्बोरेटर का फ्लोट चैम्बर है, FLOAT। क्योंकि इसमें फ्लोट है तो ये फ्लोट चैम्बर है। ठीक है, कार्बोरेटर का ये फ्लोट चैम्बर है। ठीक है, देखिए अब ये काम कैसे करता है। ये हमारा फ्लोट चैम्बर है। फ्लोट चैम्बर का जी ये वॉल्व है, ये आपके डायरेक्ट पेट्रोल का जो आपका टैंक होता है, मान लेते हैं टैंक है, ये आपके पेट्रोल के टैंक से जुड़ा हुआ है। ठीक, ये कनेक्शन है फ्लोट चैम्बर, ये निडल वॉल्व है। ये आपकी एक थिन पाइप है जिसका नाम है मीटरिंग जेट। ये एक थिन पाइप, पतली पाइप है जिसका नाम मीटरिंग जेट है। काम क्या है इसका कि जैसे ही पेट्रोल यहाँ से सक होगा, अब सक कैसे होगा अभी बता रहा हूँ। जैसे ही पेट्रोल सक होगा इसका लेवल क्या होगा? धीरे धीरे नीचे जाएगा। ठीक है, ये फ्लोट है, ये मान लीजिए कोई गुब्बारे सा कोई चीज़ है जिसके अंदर हवा भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है। तो जैसे जैसे पेट्रोल का लेवल कम होगा ये नीचे जाएगा। जब ये नीचे जाएगा तो इस निडल वाल्व का जो ये पिन लगा हुआ है इसको क्या करेगा? खींचेगा अपने तरफ। जैसे थोड़ा सा ये नीचे आया तो इसको खींचेगा। जब ये खींचेगा तो यहाँ से ये ओपन कर देगा और पेट्रोल से फ्यूल इसमें एंटर करा देगा। मतलब ये लेवल जो है हमेशा एक कांस्टेंट बना रहे। जब ये पेट्रोल आने लगेगा तो ये लेवल इसका ऊपर जाएगा, निडल वाल्व का जो पिन है ये ढीला हो जाएगा और पेट्रोल की सप्लाई बंद हो जाएगी। ये फ्लोट चैम्बर का काम है। फ्लोट चैम्बर आपने नॉर्मली बहुत जगह देखा होगा, जैसे आपके बेसिन में यूज होता है, फ्लश में यूज होता है। पानी धीरे धीरे भरता रहता है। जब एक लेवल आता है तो फ्लोट चैम्बर अपने इस हाइट पे पहुंचेगा तो सप्लाई को बंद कर देगा। फिर फ्लश आप चला देंगे, टैंक खाली हो जाएगा। फिर ये लगेगा धीरे धीरे पानी भरने, जैसे जैसे भरते हुए फिर अपने लेवल पे आएगा, रोक देगा उसको। तो ये काम होता है फ्लोट का। अब ठीक है, फ्यूल जो है इस मीटरिंग जेट से यहाँ आएगा कैसे? देखिए ये आपका मेन यूनिट है। मेन यूनिट में ये इंजन के अंदर एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर आफ्टर फिल्ट्रेशन, ये एयर जो है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से आता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से मतलब गाड़ी चल रही है, उसके अंदर इंजन है, कार्बोरेटर सब कुछ लगा हुआ है, तो बाहर से एयर उसको लेता है। एक छोटा सा फिल्टर लगा देते हैं कि एयर में कोई पॉल्यूशन, कोई गंदगी, कोई सॉलिड पार्टिकल जो है वो ना आए। तो एक फिल्ट्रेशन के बाद एयर इंटर हो गया मेन यूनिट में। ठीक है, एयर यहाँ से आया। ये जो आप शेप देख रहे हैं यहाँ पे शेप क्या है? ये अंदर की तरफ आया है, इसको वेंचुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? VENTURI।
ये वेंचुरी है। ये जो शेप बना हुआ है, ये शेप ऐसा इसलिए है कि जैसे ही एयर यहाँ आएगा, एरिया कम हो गया। जब एरिया कम हो गया तो यहाँ पे इस एयर की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एरिया कम हो गया, फ्लो तो हो ही रहा है, तो डिस्चार्ज कांस्टेंट है एयर का, लेकिन एरिया कम है। एरिया कम होने की वजह से यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जब वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो कोई ना कोई ऐसी एनर्जी होगी जो घट जाएगी, और वो कौन सी एनर्जी है? प्रेशर। प्रेशर यहाँ ड्रॉप हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। उस कमी प्रेशर की वजह से यहाँ पर पार्शियल वैक्यूम जनरेट हो जाता है। इस पोर्शन में पार्शियल वैक्यूम जनरेट हो जाता है। जब वैक्यूम जनरेट हो जाएगा तो ये यहाँ से पेट्रोल को सक करने लगता है। ठीक है, तो ये यहाँ से पेट्रोल को खींचता है। पेट्रोल यहाँ से डिस्चार्ज जेट, इसको डिस्चार्ज जेट कहते हैं। ये जो डी है, डी का मतलब डिस्चार्ज जेट। डिस्चार्ज जेट से पेट्रोल मिक्सिंग चैम्बर में आता है और इधर से एयर आता है। ठीक है, यहाँ पर एयर और पेट्रोल का मिक्सिंग होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? एयर फ्यूल मिक्सिंग चैम्बर। एयर आया एटमॉस्फेयर से, पेट्रोल आया इस थिन पाइप से जिसको कहते हैं मीटरिंग जेट, और ये पेट्रोल यहाँ आ गया। एयर और पेट्रोल का यहाँ मिक्सिंग हो गया। इस कहाँ मिक्सिंग हुआ? तो मिक्सिंग चैम्बर में मिक्सिंग हुआ। ठीक है, अब इसके नीचे जो एयर आएगा वो एयर प्लस फ्यूल होगा। यहाँ क्या था? यहाँ से एयर आया, इस पाइप से फ्यूल आया, और यहाँ आपको क्या मिलेगा? एयर प्लस फ्यूल। यही काम है कार्बोरेटर का कि एयर प्लस फ्यूल का होमोजीनियस मिक्सचर करता है। तो एयर और फ्यूल यहाँ पे मिक्स हो गए। ठीक है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है थ्रॉट। क्या चीज़ है? थ्रॉट। इसको थ्रॉटल वाल्व कहते हैं। ये रोटेट हो सकता है। इसका कनेक्शन समझ लीजिए कि एक डिवाइस है गवर्नर। ठीक है, उस गवर्नर के बारे में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि गवर्नर का काम क्या है, वो कैसे गवर्न करता है, और इंजन में किसी गवर्नर की यूज़ क्या है। तो ये कंट्रोल होता है एक गवर्नर से। जैसे ही आपको एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर ज़्यादा चाहिए, ये वॉल्व रोटेट होता है। अगर ये वॉल्व पूरा हॉरिजॉन्टल है तो एयर और फ्यूल का जो वॉल्यूम है जो यहाँ से पास करेगा वो बहुत ही कम होगा। यहाँ से साइड से थोड़ा थोड़ा निकलेगा। जैसे ही आपको इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो ये थोड़ा सा रोटेट कर जाएगा, जैसे कि ये इनिशियली रोटेट था। एरिया ये बढ़ गया। मान लीजिए आपको मैक्सिमम पावर चाहिए। मैक्सिमम पावर आपको कब चाहिए? जब आप अपने मैक्सिमम स्पीड पे हों, या फिर आपके बाइक पे, आपके कार पे लोड बहुत ज़्यादा हो। जब लोड ज़्यादा होगा तो पेट्रोल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। ये आपका जो थ्रॉटल वाल्व है वो पूरा वर्टिकल हो जाएगा। ये मैक्सिमम कंडीशन है, एक्सट्रीम कंडीशन है। तो इसमें क्या होगा? पूरा का पूरा मैक्सिमम जितना भी एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर जा सकता है यहाँ से निकलेगा। यहाँ से निकला हुआ एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर है वो कहाँ जाता है? जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर बना दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा। सिलेंडर, पिस्टन, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व। इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व। ये जो एयर प्लस फ्यूल इनटेक मैनिफोल्ड की जो पाइप है, इनटेक मैनिफोल्ड, ये कहाँ इनटेक होगा? ये इस सिलेंडर के इनलेट वाल्व के थ्रू ये सिलेंडर के अंदर इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये कोई इंजन है और हमारे चैनल पर एक वीडियो है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ये पेट्रोल कहाँ से आया, इसमें कैसे प्रोसेस हुआ, फिर आउटलेट वाल्व कब खुला, कैसे बंद हुआ। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिएगा तो ये आपको पूरा वीडियो मिलेगा। तो उस वीडियो में, उस प्रोसेस में जो 4 स्ट्रोक था कि इनलेट वाल्व के थ्रू जो एयर प्लस फ्यूल पेट्रोल इंजन में या